वॉकआउट हॉस्पिटल्स मुंबई सेंट्रल ने अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कई धर्मों के लोगों को साथ लाकर अंगदान स्किट कार्यक्रम का आयोजन किया। मुंबई शहर और मुंबई महानगर क्षेत्र MMR की कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और संगठनों ने इसमें सक्रिय भागीदारी दिखाई। मुंबई 21 फरवरी 2025 एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में वॉकआउट हॉस्पिटल्स मुंबई सेंट्रल ने कई धर्मों और मान्यताओं को मानने वाली संस्थाओं और संगठनों को एक साथ एक मंच पर जोड़कर अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ जोड़ा गया और अंगदान के जरिए जिंदगियों को बचाने के महत्व को सभी के सामने रखा गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक और सामुदायिक संगठनों के अलग अलग ग्रुप ने विचारोत्तेजक स्किट भी प्रस्तुत किए जो अंगदान की जरूरत और उसके महत्व के संदेश से रूबरू कराते थे। ये पहल वॉकआउट हॉस्पिटल्स की स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान खींचने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कहानी के जरिए और सामुदायिक जुड़ाव की ताकत का उपयोग करके अंगदान से जुड़े मिथकों को दूर करना, लोगों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें अंगदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में कई धार्मिक और सामाजिक समुदायों की भागीदारी से अंगदान का संदेश मौखिक जागरूकता के माध्यम से 50,000 से अधिक लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यहां आने वाले लोग इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और इस तरह यह एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में मुंबई शहर और मुंबई महानगर क्षेत्र MMR के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जैसे एक स्किट प्रोग्राम रखने के पीछे का रीज़न ये था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जब भी कोई पेशेंट होता है जो ब्रेन डेड होता है, अगर वो अपनी स्व इच्छा के साथ अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहेगा तो एक पेशेंट कम से कम लोगों का एक नई लाइफ दिया जा सकता है। इसकी वजह से हमने ये स्किट कंपटीशन का अरेंजमेंट किया हुआ है जिससे हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं सोसाइटी में। सर, हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम मंथली अराउंड 700 से 800 जितने डायलिसिस करते हैं। कई बार ऐसे होता है हम राउंड पे विज़िट पे जाते हैं तो हमेशा देखते रहते हैं कि कुछ किडनी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, वो हमारे साथ 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने तक दिखते हैं और फिर एकदम से हॉस्पिटल आना बंद कर जाते हैं। तो जाके हम कभी कभार वो वार्ड पूछते हैं कि ये पेशेंट कहाँ गए। बोले वो पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे थे लेकिन उस दिन किडनी मिला नहीं और उसकी वजह से उनका डेथ हो गया है। तो कभी कभार वो चेहरे को जितनी बार देखते रहते हैं ऐसा फील होता है कि शायद जितने सारे लोग होते हैं कहीं ना कहीं पे डोनेट कर सके वैसे कंडीशन में होते हैं। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन मिथ्स, रिलीजियस मिथ्स कुछ होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि अभी आप तो जब नेक्स्ट बर्थ होगा तो ये आपके पास वो ऑर्गन नहीं आएगा। ये स्किट के थ्रू हम यही अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं और सब रिलीजन के अंदर में कि कोई भी रिलीजन के अंदर में डोनेट नहीं करना ऐसे बताया नहीं गया है। तो वो मैसेज हम पास करना चाहते हैं। वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, अगर आपने ये स्किट में देखा होगा, हर एज के लोग इन्वॉल्व किए गए हैं। तो अगर स्कूल से लेके ये चीज़ें चालू होंगी तो मुझे ऐसा लगता है ये अवेयरनेस और अच्छे से क्रिएट की जा सकती है। इसीलिए हमने ये सारे एज ग्रुप को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। सर, तो आपके एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले वो प्लेजिंग है ना। तो जो प्लेजिंग होता है वो एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, एक QR कोड है। आप उसको स्कैन करिए, उसमें अपना इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए एंड
जो होता है कि आपको अपने परिवार वालों को बताना पड़ता है कि भाई मैंने प्लेज किया है, जिससे कि जब कोई ब्रेन डेड डोनर होता है तो उसके फैमिली वालों को कंसेंट देना पड़ता है। वो प्लेज करने से केवल कंसेंट नहीं हो जाता है, वो केवल एक इच्छा होती है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ, अगर मैं ब्रेन डेड हो गया तो मेरे ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं। लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जो होता है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो नियर एंड डियर कहते हैं, जैसे माँ बाप, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों को परमिशन देना पड़ती है उस समय। तो अगर उनको मालूम है कि आपने इच्छा जाहिर की है तो वो यूजुअली रेस्पेक्ट करते हैं। एक पार्ट तो है प्लेजिंग का। दूसरा आपने बताया कौन से ऑर्गन्स ब्रेन डेथ में या लिविंग डोनर में, या तो फॉर्म जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकता है। वोकार्ड हॉस्पिटल में भी मिल सकता है, जेटीसी से भी मिल सकता है, रोटो सोटो भी मिलता है, एंड द QR कोड इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ नोटो ऑल्सो। QR कोड जो हर जगह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ही नेशनल लिंक बनाई है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, और जम्मू में हो या कन्याकुमारी हो या बम्बई में हो, वो एक जो QR कोड और जो नेशनल लिंक है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की, वो आप घर बैठे उस पर जाके आपका आधार नंबर आपको डालना है, फिर आपको OTP आएगा, फिर वो OTP डालना है, फिर एक फॉर्म खुलेगा, फिर आपको वो फॉर्म भरना है, आपके डिटेल्स डालने हैं, सबमिट करना है, आपको एक सर्टिफिकेट आएगा, वो डाउनलोड करके आपको सबको शेयर करना। तो वो नेशनल लिंक है जो कॉमन है हर इंडियन सिटीजन। तो जहाँ तक लिविंग की बात है, वहाँ पे किडनी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पार्ट ऑफ द लिवर करके, कभी कभी पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज और पार्ट ऑफ द छोटी आंत जो होती है उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वो रेयर है। कॉमनेस होता है किडनी एंड द लिवर लिविंग डोनर। जो ब्रेन डेड डोनर होता है उसमें हम जो भी ऑर्गन काम कर रहा है, तो क्या होता है कि अपनी बॉडी में हर ऑर्गन 100% काम नहीं करता कहीं। अब जैसे किसी की डेथ हार्ट का अटैक से हुई है तो उसका हार्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है उसका लंग यूज़ कर सकते हैं, लिवर यूज़ कर सकते हैं, किडनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो डिसाइड करते हैं जब ब्रेन डेथ पर्सन जो होता है उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, हार्ट की फंक्शन है, लंग की फंक्शन है, और उसमें मालूम पड़ता है कौन कौन से ऑर्गन अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब ले सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो यंग डोनर होते हैं जिनको एक्सीडेंट में डेथ होती है उनके सारे ऑर्गन्स यूटिलाइज होते हैं। दूसरी तरफ जिनको ब्रेन हेमरेज होता है तो वो ज़्यादातर किसको होता है, एल्डर लोगों को होता है, जिनको कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है, तो उसमें आप लिवर किडनी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हार्ट लंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये सब डिसीजन जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है उस समय कंडीशन क्या है। कि ये जो लोगों ने स्किट किया इसका आप कम्युनिटी से कैसे आगे भेजेंगे। तो जो विनर थी टीम लाल बाग थी, मैंने जस्ट उस समय पूछा था उनसे कि अभी जो लाल बाग का राजा जब होगा उस समय वहाँ परफॉर्म करके विल यू स्प्रेड द मैसेज। तो वो चीज़ जो है इन सारे ग्रुप्स को एनकरेज करना चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में जाके जहाँ भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें करें और आगे मैसेज को बढ़ाएं। दूसरी बात ये है, एज ए वोकार्ड ग्रुप, ओके, आई डोंट बिलोंग टू वोकार्ड ग्रुप नाउ, एट वन टाइम आई वर्कड इट। वोकार्ड ग्रुप एज ए होल since 2006 is working on the diseased organ donation, okay, as a group, including their owners, okay. I know them personally at that time. Since 2006 they organized the organ donations, so that's a history for the Wokard group. सबसे ज़्यादा किडनी की डिमांड, सबसे ज़्यादा पेशेंट किडनी के हैं, उसके बाद लिवर के आते हैं, फिर हार्ट, फिर लंग, और फिर बाद में बाकी ऑर्गन्स के आते हैं। आइज़ के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए दैट विल बी मोर देन इवन द किडनी। देखिए ऐसा है कि किडनी के मामले में अगर अपन बात करते हैं तो अभी भी सैड फिगर ये है कि जो अपन 5 ईयर सर्वाइवल कहते हैं
तो 5 ईयर सर्वाइवल इज स्टिल लेस देन 25%। ओके, सो आप इससे समझ सकते हो कि डायलिसिस पेशेंट्स का 5 साल सर्वाइवल जो है वो अभी भी 25% से कम है। तो और जो CKD का प्रिवेलेंस आजकल कहा जाता है वो ऑलमोस्ट 1 in 10 तक कहा जाता है, मतलब किडनी डिसीज़ का प्रिवेलेंस बहुत कॉमन है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी और एक चीज़ कही जाती है कि इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो आज जो अपन कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है तो 10-15 साल बाद अपन कितने होंगे? तो इसीलिए ये जो है सप्लाई और डिमांड इसमें बहुत क्रॉस ये है। ओके, जो इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए अगर कोई भी अगर ऑर्गन डोनेशन कर रहा है तो उसका फ़ायदा ही होने वाला है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये चीज़ अवेयरनेस करने का मतलब क्या है कि जो इमरजेंसीज है वो कभी बता के नहीं आती। जैसे कभी भी सडनली फ़ोन कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को सडनली अनकॉन्शियस हो गए हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला उनका स्ट्रोक हो गया, लेकिन उनका हार्ट चल रहा है, उनका क्रिएटिनिन 0.9 है, उनके यूरिन में प्रोटीन नहीं है। उस समय में वो मुझे पूछेंगे कि क्या आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहोगे? तो अगर ये अवेयरनेस है तो मैं शायद इमीडिएटली हाँ कह दूँ, और जब मैं इमीडिएटली हाँ कह दूँगा तो उससे कम से कम 2 लोगों को किडनी मिल सकती है, एक इंसान को लीवर मिल सकता है। तो इस तरीके से ये अवेयरनेस का ये फ़ायदा है। डॉक्टर, एक लिवर ट्रांस